न कुछ बार-बार नहीं आ सकता हूँ, लेकिन फिर भी वक़्त निकालते हुए आपके साथ मिलने के लिए और लोगों की आवाज़ पहुँचाने के लिए मेरा यही एक मुद्दा है, मकसद हमेशा फ्लंग एरिया, बैकवर्ड इलाकों के अंदर क्या हो रहा है। गरीब आवाम की आवाज़ को आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो दबाई हुई आवाज़ है, गरीब की आवाज़ चूल्हे से दरवाज़े तक है। अब दरवाज़े से आगे निकालने की कोशिश है, हम नौजवानों की, यूथ की, नौजवानों की आवाज़ है, हमारी आवाज़, हमारा हक। आज हम मुद्दा ही मकसद हमेशा मेरा बात करने का रहता है, हमेशा फ्लंक्स एरिया, बैकवर्ड एरिया, गाँव और जहाँ पर बिछड़े हुए गाँव में लोग रहते हैं, जहाँ हमेशा हर बंदा जो परेशान रहता है। मैंने कहा गरीब की आवाज़ एक चूल्हे से दरवाज़े तक है, अब दरवाज़े से बाहर लाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो आज मेरा मुद्दा मकसद आज के इस वक़्त के अंदर है कि आज मैं कहना चाहता हूँ कि प्लेटफ़ॉर्म एरियाज़ के अंदर गरीब आवाम को सिर्फ़ एक वोट के लिए माना जाता है, इनकी कदर तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। कदर उस वक़्त क्या होती है गरीब की, जब उसको वोट की बारी होती है या कोई पंचायती इलेक्शन हो। पंचायती इलेक्शन पर मैं बात करूँगा क्योंकि पंचायती इलेक्शन बड़े धूम-धाम से होते हैं। क्योंकि उस वक़्त गरीब के लिए जी और जी और हाँ तो हाँ होती है, लेकिन जब अपना वक़्त एक सरपंच या पंच निकाल लेता है, उसके बाद गरीब आवाम के दरवाज़े तक भी आना मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं उन गरीब आवाम के साथ मिलकर बात की और उनकी फरियाद सुनकर आप सामीन के सामने भी बात शेयर करूँगा। ज़रूर उम्मीद होगी कि अगर ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि मेरी बात जो है वो अच्छी है, अगर किसी को कड़वी लगी तो तब भी लिख देना। क्योंकि हम नौजवानों की आवाज़ हमेशा रहती है कि कहा जाता है इंसानियत की तरफ आइए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताहत के लिए कुछ कम न तक करो बेहाँ। इंसान को दर्द के लिए पैदा किया है और नौजवान का हक है कि वो हमेशा एक अपनी गरीब आवाम की आवाज़ और गरीब का सहारा मत बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सरपंच और पंचों की बात करूँगा मैं कि एक पंचायत के अंदर सिर्फ़ वोट के लिए आते हैं, 5 साल गुज़र जाते हैं, उसके बाद फिर नए दूल्हा की तरह बनकर फिर आ जाते हैं, बड़े सूट और बूट चेहरे-पहर से बनकर पंच और सरपंच। लेकिन उनको ख़्याल नहीं रहता है कि जब हम वोट लेने के लिए आते हैं और उसके बाद हम कहाँ रहते हैं, हमारी वो आवाज़, हमारी वो ज़बान, हमारे वो अल्फ़ाज़ कहाँ हैं, हम ये करके दिखाएँगे। लेकिन बहुत अफ़सोस से कहना पड़ता है कि इस कोविड-19 के अंदर भी ऐसे इलाके देखिए हमने, जहाँ पे सरपंच और पंच नहीं आए, गरीब आवाम कितनी मुश्किलात में, कोई ऐसा घर ना हो जहाँ पर खाने के लिए खाने के लिए कुछ मेहमान ना हाज़िर हो। किसी के घर में कहीं कोई राशन की वज़ह से परेशान नहीं, कोई बीमारदारी की वज़ह से परेशान नहीं, लेकिन कोई भी पंच और सरपंच हाज़िर नहीं हुआ। मैं ऐसे इलाकों के अंदर दौरा करके आया, जहाँ लोगों ने कहा कि हमें सिर्फ़ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कदर उसी वक़्त है 5 साल में 1 बार, उसके बाद कभी नहीं। ये वजह है क्या? आखिरकार यही तो इंसाफ़ मिलना चाहिए। अगर उनको वोट की कदर है, तो फिर उनको वोट की कदर है, तो फिर वो उस दरवाज़े पर मत जाइए। लेकिन आज हम गरीब आवाम की आवाज़ एक चूल्हे से लेकर दरवाजे तक है, आज दरवाजे से बाहर लाने की कोशिश करेंगे। ज़रूर सामीन से मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर आपके साथ उन लोगों को बुलाएँगे और उनसे बात करेंगे कि क्या वजह है। आखिरकार हम तो आपके सामने सिर्फ़ खुद ही आ रहे हैं और आपको हर इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं कि फ्लंग, बैकवर्ड एरिया, बिछड़े हुए गाँव के लोग क्यों परेशान हैं, आखिरकार वजह क्या है? और उनको इस्तेमाल किया जाता है वोट के लिए, एक आवाज़ गरीब की आवाम की सिर्फ़ है, वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 5 साल के बाद फिर अपना मुँह दिखाते हैं उसी वक़्त जब वोट आते हैं। लेकिन आखिरकार ये मेरा कहना एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पंचायती तमाम राज काम करने वालों के लिए है कि जितने भी पंच, सरपंच और चेयरपर्सन हैं, उनसे अपील गुज़ारिश है कि वो उन इलाकों के अंदर दौरा करें और उन गरीब आवाम की आवाज़ को देखें, क्यों परेशान हैं। मैंने कहा कि पहले ही लूट-खसूट चलती है। एक एमजी नरेगा की तरफ से एक 15 या 16 हज़ार पैसा मिलता है, वो भी देने के लिए ब्लॉक वाले राज़ी नहीं। वो भी अपने पेट, महल और गाड़ियाँ 16 लाख की और करोड़ों के हिसाब में मकान बना रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी ख़याल नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई आवाज़ उठाए, तो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरे कमेंट्स में और मुझे मैसेज में ये कहा जाता है कि आप ये क्यों ऐसी बात करते हैं? अगर ऐसा हो रहा है